नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइव में। शुरू करते हैं राम रहीम सीरीज़ की एक और धमाकेदार कॉमिक्स, अपने देश के दुश्मन पार्ट 2। और जैसे ही अब्दुल और टोनी बातें करते हुए उनके निकट से होकर कुछ आगे बढ़े, राम उनके पीछे हो लिया। राम ने सोचा, पता नहीं ये सीधे अपने अड्डे पर जाएंगे भी या नहीं, खैर देखा जाएगा। रहीम भी कुछ दूरी से मोटरसाइकिल पर उनका पीछा कर रहा था। वह सोच रहा था, इतनी दूरी ठीक है, किसी को संदेह नहीं हो पाएगा। अब्दुल और टोनी अपना पीछा किए जाने से अनभिज्ञ आपस में बातें करते चले जा रहे थे। अब्दुल ने कहा, पता नहीं बॉस ने किसी को हमें लेने क्यों नहीं भेजा। टोनी बोला, शायद उचित न समझा हो, फिर अड्डा तो हमें मालूम ही है, हम सीधे वहीं चलेंगे। परंतु उनमें से किसी का भी ध्यान उस कार की ओर नहीं गया था जो सड़क के किनारे खड़ी थी। कार में बैठा एक बदमाश बोला, वे रहे अब्दुल और टोनी। हाँ, और उनके पीछे राम है। जेके ने कहा, वह उन दोनों गधों का पीछा कर रहा है जिसका उन मूर्खों को ज्ञान नहीं। कार में बैठे बदमाश बोले, फिर क्या विचार है जेके? जेके ने कहा, अब्दुल और टोनी को खत्म करना ही होगा, इसके अलावा कोई चारा ही नहीं। चलो कार स्टार्ट करो। जेके भी कार में सवार हो गया। कार स्टार्ट होकर आगे बढ़ी। जेके ने कहा, गणेश संभाल लो, ध्यान रहे, निशाना नहीं चूकना चाहिए। अब्दुल और टोनी तो पीछे से आती मौत से अनजान थे, लेकिन राम की दृष्टि उस कार पर पड़ गई। भिखारी को देखकर वह सोचने लगा, अरे वही भिखारी कार में। खतरा खतरा महसूस होते ही राम ने गजब की फुर्ती से एक तरफ छलांग लगाई और तभी उन बदमाशों ने राम पर फायर किया। राम बाल बाल बचा। कार उसके निकट से होती हुई तेज रफ्तार के साथ आगे निकल गई। रहीम ने कहा, राम तुम ठीक तो हो ना? राम बोला, मेरी चिंता मत करो, कार का पीछा करो। उधर फायरिंग की आवाज़ सुनकर अब्दुल और टोनी ने पलटकर पीछे की ओर देखा। एक कार को भयानक रफ्तार के साथ अपनी ओर आते देख दोनों ही बुरी तरह चौंक उठे और बोले, खतरा, अब्दुल बचो। खतरे को भांप उन्होंने तेजी से एक तरफ हटना चाहा, लेकिन तब तक उन्हें बहुत देर हो चुकी थी। कार उन दोनों को कुचलते हुए आगे निकल गई। रहीम ने सोचा, या खुदा, उन शैतानों ने तो उन दोनों को भी कुचल दिया। रहीम की आंखों में खून उतर आया। उसने पूरी गति से मोटरसाइकिल कार के पीछे दौड़ा दी और बोला, शैतानों, तुम बचकर कहाँ जाओगे? तुम्हें भी मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। एक बदमाश बोला, वे दोनों तो निपट गए, लेकिन वह कमबख्त राम बच गया। जेके ने कहा, हाँ, यही बुरा हुआ, कहीं उसकी नज़र मुझ पर ना पड़ गई हो। तभी उन्हें पीछा किए जाने का आभास हुआ। बदमाश ने कहा, जेके, कोई हमारा पीछा कर रहा है। जेके बोला, ओ, वह रहीम है, राम का साथी। जेके ने कहा, गति बढ़ाओ, इससे पीछा छुड़ाना जरूरी है, फिर हमें पुलिस के पीछे लगने से पहले ही यह कार भी छोड़ देनी होगी। रहीम ने सोचा, रफ्तार तेज हो गई, शायद पीछा किए जाने का पता चल चुका है, परंतु रहीम से वे किसी भी तरह से पीछा छुड़ाने में सफल नहीं हुए। जेके ने कहा, वह कमबख्त तो मौत की तरह अब भी हमारे पीछे लगा है। रहीम बोला, कुत्तों, पाताल तक भी पीछा नहीं छोड़ूंगा। जेके बोला, कार की गति कम करो, अब इससे निपटना ही होगा, अन्य कोई उपाय नहीं। दूसरे बदमाश ने कहा, और तुम लोग अपनी गनें संभाल लो। रहीम सोचने लगा, अरे कार की गति उन्होंने सहसा कम क्यों कर दी? तभी उन्होंने लोगों ने रहीम पर फायरिंग शुरू कर दी। बदमाश ने कहा, जेके, वह मोटरसाइकिल से चिपक गया है, गोलियां बेकार जा रही हैं। जेके बोला, टायर का निशाना लो। रहीम सोचने लगा, चलाओ और चलाओ, मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और उन्होंने हार कर मोटरसाइकिल के टायर का निशाना लिया और वे मोटरसाइकिल का टायर ब्रस्ट करने में सफल हो गए। टायर के फटते ही मोटरसाइकिल बेकाबू हो गई और रहीम गिर पड़ा। रहीम ने बोला, सत्यानाश हो सालों का। लेकिन साहसी रहीम चोटों की परवाह न करता हुआ जल्दी से उठ खड़ा हुआ और सोचने लगा, कमबख्त चोट देकर निकल ही गए, अब क्या करूं? यहाँ तो दूर दूर तक कोई अन्य सवारी भी नहीं। हताश रहीम अभी किसी सवारी की तलाश में इधर उधर देख ही रहा था कि तभी एक टैक्सी उसके निकट आकर रुकी। उसमें राम था। राम ने कहा, क्या हुआ रहीम? रहीम बोला, ओह राम, सब गड़बड़ हो गया। रहीम ने राम को सारी कहानी सुना दी। राम बोला, ओह, अब तक तो वे काफ़ी दूर निकल चुके होंगे, पीछा करना बेकार होगा, तुम मोटरसाइकिल यहीं छोड़ो और मेरे साथ टैक्सी में चलो। और मोटरसाइकिल को एक तरफ खड़ी कर
रहीम राम के साथ टैक्सी में चल पड़ा। राम ने कहा, मैंने पुलिस को इस घटना की सूचना दे दी है, बाकी का काम वह निपटा लेगी। रहीम बोला, ठीक है, अब कहाँ चल रहे हो? राम ने कहा, चीफ के पास। कुछ देर बाद चीफ मुखर्जी ने कहा, क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि पुलिस कांस्टेबल से मिलने वाला भिखारी भी उसी कार में सवार था जिससे तुम पर गोलियां बरसाई गई और अब्दुल व टोनी को खत्म किया गया? राम ने कहा, यस चीफ, मेरी नज़रें धोखा नहीं खा सकती। चीफ ने कहा, तब तो हमें तुरंत उस कांस्टेबल को चेक करना चाहिए। राम बोला, बिल्कुल चीफ, यदि देर की तो संभव है अपराधी उसे भी ठिकाने लगा दे। अब तक की तमाम घटनाओं से यह प्रमाणित हो चुका है कि मुख्य अपराधी अपने तक पहुंचने का कोई भी सूत्र नहीं छोड़ना चाहता। उसे भी इस बात का डर होगा कि कहीं मेरी दृष्टि भी उस पर न पड़ गई हो और उसके साथ मैंने सिपाही को बातें करते ना देख लिया हो। चीफ ने कहा, ठीक है, तुम दोनों मेरे साथ चलो स्क्वायर स्ट्रीट के पुलिस स्टेशन पर। चीफ मुखर्जी बोले, पहचानो राम रहीम, कौन है इनमें से वह सिपाही जो इस भिखारी से मिला था? सिपाही खुशीराम सोचने लगा, मारे गए, लगता है जेके से मिलते वक्त ये दोनों छोकरे मुझे देख चुके हैं। राम रहीम ने उस सिपाही को तुरंत पहचान लिया और बोले, यह है वह सिपाही चीफ। क्यों भाई, क्या इनकार है तुम्हें? चीफ के इशारे पर अन्य सिपाहियों ने तुरंत उसे घेर लिया। चीफ बोले, बताओ कौन था वह भिखारी और तुम्हारा क्या संबंध है उससे? हवलदार खुशीराम बोला, कौन भिखारी? कैसा भिखारी? मेरा किसी भिखारी से कोई संबंध नहीं। राम ने कहा, उड़ने की कोशिश मत करो, वरना मुंह खुलवाने के लिए पुलिस क्या हथकंडे अपनाती है तुम अच्छी तरह जानते हो। चीफ बोले, बोलो, वह भिखारी कौन था? उसने 2 मासूम बच्चों का कत्ल किया है। परंतु उत्तर देने के बजाय सहसा वह सिपाही भयभीत होकर बाहर की ओर भाग खड़ा हुआ और बोला, नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम, मौत का दूत मुझे मार डालेगा। चीफ ने कहा, पकड़ो उसे। राम रहीम व चीफ मुखर्जी आदि तेजी से उसके पीछे लपके और बोले, रुक जाओ, यहाँ से बचकर नहीं निकल पाओगे। लेकिन वह रुका नहीं। सीढ़ियों पर से होता हुआ वह इमारत की तिमंजिली छत पर जा पहुँचा। चीफ ने कहा, अब कहाँ जाओगे बचकर? भलाई इसी में है कि सब कुछ बता दो। सिपाही सोचने लगा, उफ, अब क्या करूं? भागने का कोई रास्ता नहीं। चीफ मुखर्जी उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़े और बोले, पीछे मत हटो वरना मर जाओगे मूर्ख। और सिपाही तीसरी मंजिल से नीचे लुढ़कता चला गया। राम रहीम बोले, बहुत बुरा हुआ, बचने की उम्मीद नहीं। यह सूत्र भी हाथ से निकल गया। सभी नीचे पहुंचे। सिपाही की लाश के इर्द गिर्द काफ़ी भीड़ एकत्रित हो चुकी थी। लोग आपस में बातें कर रहे थे। अरे, यह गिर कैसे पड़ा छत से? गिरा नहीं बल्कि खुदकुशी की है। हाँ, मैंने भी अपनी आंखों से देखा है। उसी भीड़ में बॉस के कुछ आदमी खड़े थे। एक बोला, निकल चलो, यह लफड़ा अपने आप ही खत्म हो गया, हमें इसे ठिकाने लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, चलो, उन छोकरों की निगाहों में आना भी हमारा ठीक नहीं। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।